Hello students, welcome to my channel Knowledge Point. Today students, I will describe the solution of exercise 7.4 of chapter 7 from class 9th, triangle chapter है और फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शनल है, कहता है ABC is a triangle. Locate a point in the interior of triangle ABC which is equidistant from all the vertices of triangle ABC. Students, first of all हम एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं. ABC. अब इसके इंटीरियर में कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो इनके तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट पर. जैसा कि स्टूडेंट्स जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, जैसे हमने BC का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया. ओके, सपोज कि ये OD है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया. ये है आपका OE. ओके, ये O है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड AC. हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी साइड ऑफ द ट्रायंगल का उसके जो एंड पॉइंट होते हैं उनसे इक्विडिस्टेंट पर होते हैं. दैट मीन्स कि जब ज्वाइन करेंगे B से O को और फिर इसी O को C से ज्वाइन करेंगे और फिर इसे A से ज्वाइन करेंगे तो क्या देखेंगे कि BO इक्वल टू CO होगा और फिर CO इक्वल टू OA होगा, जिससे क्या होगा BO इक्वल टू CO इक्वल टू AO. दैट मीन्स क्या हो गया कि पॉइंट O जो है वह इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेज हो गया. ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है. गिवन हमारे पास है ABC बी ए ट्रायंगल और हमने क्या किया स्टेप में, टू फाइंड, ओके, टू लोकेट कह रहा है, लोकेट ए पॉइंट. टू लोकेट, क्या लोकेट करना है, ए पॉइंट in the interior of triangle ABC, okay, such that this point is equidistant from all the vertices A, B and C. अब यहाँ पे हमने क्या किया, बताया आपको कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का, BC लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट है, AC लाइन सेगमेंट है, एज साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर द लाइन सेगमेंट्स. ओके, एज वी नो that sides of a triangle are line segments. एक और बातें बताना है आपको कि जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो उनके एंड पॉइंट्स है और लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट has two end points. आगे बढ़ते हैं. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट इज
perpendicular, we know that any point on the perpendicular bisector of a line segment is equidistant from end points. अब यहां देखिए मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ओके, ये OD है. लेट OD एंड OE आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ BC का ड्रॉ किया एंड AC साइड का. विच इंटरसेक्ट, कहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. देन क्या हो जाएगा, O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, OD परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ BC. देयरफॉर क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू OC. ऑल्सो OE जो है वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC है. OE इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ साइड AC और लाइन सेगमेंट AC. देयरफॉर क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OC. दिस वन दिस टू इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कंक्लूड किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OA इक्वल हुआ OB इक्वल OC. यह कंक्लूड करता है, दिस कंक्लूड्स दैट point O is equidistant from all three vertices, all three vertices of ट्रायंगल ABC. तो आपने क्या देखा कि वह पॉइंट जो इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में हो और तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट होता है, उसके लिए हमको किसी भी दो साइड का जो है वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना पड़ेगा. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं, वही क्या होते हैं, तीनों वर्टेक्स से जो हैं वह इक्विडिस्टेंट पर होते हैं. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन ए ट्रायंगल लोकेट ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द. प्रीवियस क्वेश्चन में था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में, ऐसा पॉइंट लोकेट करो जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर हो. तो हमने साइड बाइसेक्टर्स जो है, दो साइड का साइड बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है ड्रॉ कर लिया, और उसका जो मीटिंग पॉइंट था वही रिक्वायर्ड पॉइंट था, और वही तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट. यहाँ है आपका तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट पर हो, ऐसा एक पॉइंट आपको जो है लोकेट करना है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिनके नाम ABC हैं. और स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो उनके आर्म से, एक एंगल के 2 आर्म्स होते हैं, देयर आर 2 आर्म्स ऑफ द एंगल, एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ that means angle, and any point lies on the angle bisector of the point that is equidistant from the arms. यहाँ हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, और ये
बी डी है, ए सी से डी पर इंटरसेक्ट करता है। एंगल ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर जो ए बी से इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी ए बी से इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। और यहाँ मान लीजिए कि ये ओ जो है यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है। इट मीन्स क्या है कि यह पॉइंट ओ जो है अगर एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी का और उस पर लाइज करता है तो ये इनके जो आर्म होंगे ए बी सी के, ए बी आर्म और बी सी आर्म उससे इक्विडिस्टेंट पर होगा। ओके, और इसी तरह से जो एंगल बाइसेक्टर एंगल ए सी बी का है उसी पर ये पॉइंट ओ लाइज कर रहा है, यानी सी पर ओ पॉइंट लाइज कर रहा है। दैट मीन्स यह पॉइंट ओ जो है वह आर्म्स ऑफ दी एंगल ए सी बी से इक्विडिस्टेंट पर है। दैट मीन्स कि ओ पॉइंट ए सी और बी सी से इक्विडिस्टेंट पर है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यह पॉइंट ओ जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी पर है यह ए बी और बी सी से इक्विडिस्टेंट पर होगा। ऑल्सो दिस पॉइंट लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, सो आर्म्स ए सी एंड आर्म्स बी सी ऑफ एंगल ए सी बी आर इक्विडिस्टेंट। एंड इन दैट वे क्या होगा कि पॉइंट ओ जो है वह ए बी से, बी सी से और ए सी से जो है इक्विडिस्टेंट पर होगा। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। सो जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। गिवन दिया हुआ है ए बी सी इज ए ट्रायंगल, दिस इज ओनली, एंड टू लोकेट, नो प्रूफ, टू लोकेट a point in the interior of triangle ABC which is equidistant from all three sides of triangle. Okay, अब देखिए जैसा कि हमने बताया कि वी नो दैट एनी पॉइंट लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये हमने एंगल ले लिया और एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, इस पर ये और ये इक्वल है तो ये इस आर्म से और इस आर्म से इक्विडिस्टेंट पर होगा। ओके, ये वो। तो सपोज कीजिए कि ओ जो है वह एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी के बी डी पर लाइज करता है। ओके, हेयर इस फिगर में क्या है, बी डी जो है वह क्या है, बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड पॉइंट ओ लाइज ऑन इट। देयरफॉर पॉइंट ओ क्या होगा, यहाँ आप एक और भी पॉइंट्स को जो है मेंशन कर दो कि लेट ओके बी डी एंड सी ई आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी which intersect each other at O। मान लीजिए कि O पर इंटरसेक्ट करता है एंड बी डी इंटरसेक्ट्स ए सी एट D एंड C इंटरसेक्ट्स
AB at E, ये ऑलरेडी मेंशन कर देंगे। लेटर ऑन वी विल राइट कि वी नो दैट एनी पॉइंट लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। BD क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। देखिए BD एंगल बाइसेक्टर और O इसी पर है। सो पॉइंट O जो है वह क्या होगा? इनके आर्म्स, ABC के आर्म्स, ओके, ABC के जो आर्म्स हैं AB और BC इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स AB है एंड BC। अगेन अब है कि C इज एंगल बाइसेक्टर, C इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB and point O lies on it, therefore क्या हो जाएगा? पॉइंट O ओके इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ACB का आर्म क्या हो जाएगा? AC एंड BC। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि O जो है वह इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABBC, ऑल्सो O इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ACBC। सो इट इज क्लियर। ये मान लीजिए कि इक्वेशन 1 मान लीजिए एंड इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? पॉइंट O विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, पॉइंट O will be the required point, okay, lies on angle bisector of angles of triangle which is equidistant from all three sides, equidistant from all three sides, side AB, side BC and side AC. So students, just I made the clear conception about this question number 2. Students, question number 3 है, in a huge park people are concentrated at 3 points. सी फिगर आपका राइट साइड में बना हुआ है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। अभी हम बता रहा है कि वेयर देयर आर डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रेन। ये पॉइंट A जो है यहाँ डिफरेंट स्लाइड्स और स्विंग्स है। ये स्थान है स्लाइड्स और स्विंग्स का। B जो है वह पोजीशन है B नियर व्हिच ए मेन मेड लेक सिचुएटेड। यहाँ मेन मेड लेक है, मेन मेड लेक एंड C पॉइंट है नियर टू द लार्ज पार्किंग एंड एग्जिस्ट। ये जो पॉइंट है ये पार्किंग और एग्जिस्ट है, पार्किंग और निकलने का रास्ता, ओके। ओके, पार्किंग और निकलने का रास्ता है। अब कहता है कि वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेट अप सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कैन अप्रोच इट। कहता है कि वह कौन से जगह पर जो है पार्लर जो है इसी इंटीरियर में जो है कौन सा जगह पर पार्लर जो है आइसक्रीम पार्लर सेट अप किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वह इस पार्लर तक पहुंच जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए A और B इसको ज्वाइन कर देंगे और B to C ज्वाइन कर दिया। अब क्या है कि इसी के अंदर
कोई एक ऐसा पॉइंट जो ए बी सी तीनों से इक्विडिस्टेंट पर हो, हमें वो पॉइंट जो है वह सर्च आउट करना है, फाइंड आउट करना है। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है बी सी का होगा, उस पर जो पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, वह क्या होगा, ए और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर का जो पॉइंट होगा वह ए और बी से इक्विडिस्टेंट होगा। अगेन बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वह पॉइंट बी और पॉइंट सी से इक्विडिस्टेंट पर होगा। दैट मीन्स कि वो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द पार्लर, ओके, लोकेशन ऑफ द आइसक्रीम पार्लर। तो हम उसके लिए फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये हम कंसीडर करते हैं कि बी डी जो है, सॉरी डी ओ जो है वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का है और ई ओ जो है वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वह बी सी का है, ओके, बाइसेक्टर। अब ये पॉइंट ओ जो है वह ए से जितनी दूरी होगा उतने ही बी से भी दूरी होगा। इसी तरह से जो ई ओ है उसमें जो पॉइंट ओ है उसकी दूरी जितनी बी से होगी उतनी ही सी से दूरी होगी। दैट मीन्स पॉइंट ओ जो है वह होगा रिक्वायर्ड पॉइंट, ओके। पॉइंट ओ क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी ड्रॉ, उससे पहले ज्वाइन कर लो, ज्वाइन ए टू बी, ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। देन परपेंडिकुलर जो है बाइसेक्टर ऑफ ए बी ड्रॉ, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी and perpendicular bisector of BC, and these two perpendicular bisectors intersect at O। अब अबाउट O जानेंगे कि क्या होगा। O होगा जो A और B से इक्विडिस्टेंट पर होगा। एज वी नो दैट द पॉइंट lies on the perpendicular bisector of any line segment is equidistant from end points of the line segment। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ओ ए और ओ बी इक्वल होगा, दैट इज ओ ए इक्वल ओ बी एज ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्योंकि ओ जो है वह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी और बी सी का। और सिमिलरली ओ बी और ओ सी जो है वह इक्वल होगा, क्यों, ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। और यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके।
ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ओ जो है वह पॉइंट होगा सो फॉर द आइसक्रीम पार्लर। ओके, दिस इज द पॉइंट where ice cream parlor is located. That means required point हो गया O. Okay, hence O is the required point. Okay, जहां से A की दूरी, B की दूरी, C की दूरी, यानी तीनों दूरी जो है वह इक्वल होगा, इक्विडिस्टेंट पर होगा। ओके, सो जस्ट स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड विद द क्लियर कंसेप्शन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोलीज। ओके, ये है हेक्सागोन। ओके, यह हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोलीज, ये दो तरह का रंगोली बनाया गया है फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में। बाय फिलिंग देम विथ एज मेनी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एज यू कैन एंड काउंट द ट्रायंगल्स नंबर इन ईच केस व्हिच हैज मोर ट्रायंगल्स। सो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इसमें जो आपका हेक्सागोन बन रहा है वो ये, और एवरी हेक्सागोन हैज लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसमें भी लेंथ ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, इसमें भी हेक्सागोन का लेंथ 5 सेंटीमीटर। इस हेक्सागोन के अतिरिक्त ये ट्रायंगल है। ओके, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आप यह देख लो कि बाहर का जो एक्सटर्नल जो ट्रायंगल्स है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये मिलकर के ये डबल हेक्सागोन बनाएगा। ये सिंगल हेक्सागोन है 5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ साइड, एंड ये है डबल हेक्सागोन। एक तो हेक्सागोन ये है अंदर का इंटीरियर, और बाहर का जो 6 ट्रायंगल है आपका, वो मिला करके ये डबल हेक्सागोन है। तो जितने नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर का जो है बनेगा, इसमें उसका ठीक डबल बनेगा। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, देखिए 5 अगर लेंथ है तो यूनिट लेंथ में अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप सेंटर लीजिए और इसको मिला दीजिए। इस पर सेंटर आ गया, यहीं से अब देखिए जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये सारा 60 डिग्री बना। ओके, अब यहां से देखिए 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो इसको। ये 5 पार्ट्स में, 1 सेक्शन, 2, 3, 4, 5। अब हम सबसे पहले इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये 1 पार्ट, ये 2, 3, 4, ओके, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट। ये थोड़ा सा हम इनके सेक्शन को ग्रेटर करते हैं। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3, ये 4, 5। अब देखिए यहाँ से क्या है, हम इसको मिला रहे हैं, ठीक है। इसके पैरेलल ये आएगा, इसके पैरेलल ये आएगा, यानी इसमें देखिए आप 2 ट्रायंगल बन रहा है, इस पार्ट में पूरे 2 ट्रायंगल। फिर आपका देखिए, अब काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपका 11। अब क्या है कि 11 से ये आपका 2 ज़्यादा हर एक में,
ओके, यानी यहाँ ये 13 आएगा, ये +2 करके, फिर थर्ड लेयर में आपका +2 जाएगा, ये +2 यानी 13 हो गया, +2 यानी 15 आ गया, और +2 यानी 17 आ गया, और ये +2 यानी 19 आ गया। अब ये टोटल नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन स्क्वायर, 1 स्क्वायर जो है यूनिट्स में आएगा, ये टोटल 13 + 15 + 17 + 19 और +11, ये अपर लेयर में आया, और इसका डबल नीचे इतना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके, इन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, इज इक्वल टू 2 × 9 7 16 5, ओके, 21 24 25, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, यानी कुल मिला के 150 जो है यूनिट्स है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ओके, अब क्या है कि इस हेक्सागोन में आपने देखा कि 150 जो है कह रहा है कि हाउ मेनी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, तो कितने 150 इस हेक्सागोन में, इन हेक्सागोनल रंगोली there are 150 equilateral triangle, okay, with how many length of side, with side 1 सेंटीमीटर लेंथ। बट देखिए ये जो आपका हेक्सा ये स्टार रंगोली, स्टार शेप्ड रंगोली है, इसमें जस्ट उसके डबल, ओके, इन स्टार शेप्ड रंगोली, ओके, टोटल नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड कितना, विथ साइड 1 सेंटीमीटर लेंथ, ये हो जाएगा 2 × 150, यानी जस्ट उसके डबल, क्योंकि देखिए ये इंटीरियर में जो हेक्सागोन है 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ साइड, और एक्स्ट्रा ये हो गया पार्ट, तो एक्स्ट्रा पार्ट से एक अलग जो है हेक्सागोन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कंपोज्ड हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो है 300 बनेगा। अब जो है क्या है कि इसको आप जस्टिफाई भी कर लो, जस्टिफिकेशन। अब इसमें देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना और इस तरह से 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, तो एरिया आप निकाल लो, एरिया ऑफ हेक्सागोन, ये हो जाएगा एरिया ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड कितने, विथ साइड 5 cm, यानी हो जाएगा 6 × √3/4, और ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया का जो है फार्मूला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का, ये 6√3 और बाय 4 × 25, ओके, और इस तरह से जो है आपका ये नंबर आ गया जो हेक्सागोन है उसका। अब क्या है कि कहता है कि एरिया ऑफ 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ, एरिया ऑफ 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा √3/4 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर दे दो, तो √3/4 सीधा। अब यहाँ से आप डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल
विथ साइड 1 cm, ये कितना आ जाएगा आपका 6√3/4 इंटू 25/√3/4, ये 4 कैंसिल, √3, ये 150, ओके। और इस तरह से ये 150 का डबल। सो स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड